दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद बोल इंडिया में आप देख रहे हैं 12 अप्रैल की रात की स्पेशल रिपोर्ट। आज की इस रिपोर्ट में एक नहीं कई बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले एक वीडियो सामने आया है जिसमें अमेरिका के जंगी जहाज़ों को खदेड़े जाने का दावा किया जा रहा है। दूसरी और सबसे खतरनाक खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर समंदर के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास ईरान की घेराबंदी शुरू होने की खबरें आ गई हैं और अब यहाँ से ज़बरदस्ती जंगी जहाज़ घुसाने की कोशिश की जा रही है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने दोबारा जंग लड़ने के लिए अपनी सबसे खतरनाक फोर्स को समंदर के किनारे पर तैनात कर दिया है और ईरान की तरफ से भी हॉर्मुज़ को लेकर एक ऐसा बयान आया है जिसने माहौल और ज़्यादा टाइट कर दिया है। तो माहौल है टाइट, होकर रहेगी फाइट, दोबारा होगी जंग, किसका होगा ध्यान और मन भंग, देखेंगे एक एक करके खबरें सामने रखते हैं आपके। क्या सच है, क्या दांव खेला जा रहा है और आगे क्या हो सकता है, इसकी शुरुआत इस शो के जरिए कर रहे हैं। पहली खबर, हॉर्मुज़ में अमेरिका के जंगी जहाज़ों को खदेड़े जाने का एक वीडियो सामने आने से ईरान के भूकान में और ज़्यादा इजाफा हो गया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने एक ऐसा वीडियो 12 अप्रैल को जारी किया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अमरीकी डिस्ट्रॉयर्स यानी जंगी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मशरकी हिस्से से दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब ईरान की नेवी ने अमेरिकी जहाज़ों को सख्त वार्निंग दी, जिसके बाद अमेरिकी बेड़े को अपना रास्ता बदलना पड़ा। आप एम्बियंस में सुन रहे होंगे, मैं थोड़ा सा सुना रहा हूँ, बस 2 सेकंड का। ये वार्निंग दी जा रही है कि आप हमारे इलाके में हो, यहाँ से भाग जाओ वरना आपको तबाह कर देंगे आपके जहाज़ को। ईरान की इस ताज़ा और बड़ी कार्रवाई की अहम बातें जान लीजिए। ईरान ने उन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया है जिनमें ये दावा किया जा रहा था कि अमेरिका के जंगी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने में कामयाब हो गए। ईरान ने कहा ये लो वीडियो, वो वीडियो दिखाएंगे, हो गए कामयाब, हमने दिखाया, खदेड़ दिया। तो ईरान ने इन वीडियो के ज़रिए ये दिखा दिया है कि हकीकत में अमरीकी फ़ौज को पीछे हटना पड़ा, भागना पड़ा। इतवार को जारी किए गए एक नए बयान में IRGC ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी मुल्क के मिलिट्री जहाज़ को, नेवी के जहाज़ को हॉर्मुज़ पार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने भी ऐसी हिमाकत की तो उसके साथ बेहद सख्ती से निपटा जाएगा। सिर्फ अमेरिका की जंगी जहाज़ नहीं, किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे किसी का भी जहाज़ हो। ईरान ने अपनी नई पॉलिसी साफ कर दी है कि हॉर्मुज़ से सिर्फ और सिर्फ सिविलियन जहाज़ों को ही गुजरने दिया जाएगा और वो भी ईरान की तय की गई सख्त शर्तों और रेगुलेशंस के तहत। ये वीडियो जारी करके ईरान ने अमेरिका के उस दावे की हवा निकाल दी है जिसमें कहा जा रहा था कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स ने वहां माइंस साफ करने का काम शुरू कर दिया है। ईरान का कहना है कि समंदर के इस रास्ते पर सिर्फ उनका हुक्म चलता है। दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए और ये सबसे बड़ी खबरों में शुमार की जाएगी। इस्लामाबाद में बातचीत के नाकाम होते ही ईरान ने दोबारा जंग की तैयारी तेज़ कर दी है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की नेवी ने अपने सबसे ख़तरनाक स्पेशल फोर्सेस के दस्तों को मुल्क के जुनूबी साहिल यानी कि सदर्न कोस्ट लाइन पर तैनात कर दिया है। सबसे एलीट दस्ते ईरान के, और ये आज की तस्वीरें हैं 12 अप्रैल की, ये तैनाती की तस्वीरें हैं। ईरान का ये कदम डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के फ़ौरन बाद आया है जिसमें उन्होंने ईरान की नेवल नाकाबंदी यानी कि समुद्री नाकाबंदी करने का ऐलान किया था। इन कमांडोज की तैनाती का साफ मतलब है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और उसके आसपास के समुद्री इलाकों में किसी भी अमरीकी या इसराइली हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। ये वही कमांडोज हैं जो समंदर में जहाज़ों को जब्त करने और गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर माने जाते हैं। यानी ईरान को जहाज़ों पर कब्ज़ा भी जमा सकता है और समंदर में गोरिल्ला लड़ाई भी लड़ सकता है। ये खबर 12 अप्रैल की शाम को सामने आई, हलचल मच गई। समंदर के किनारे पर ईरान ने अपनी मिसाइल बैटरी और रडार सिस्टम को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया है। ईरान के इस अग्रेसिव रुख ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के ब्लॉकेड वाले प्लान को कामयाब नहीं होने देंगे। ट्रंप का प्लान क्या है, अब सुनिए। इस्लामाबाद में टॉक्स के बातचीत के नाकाम होते ही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अब बातों का वक्त ख़त्म हो चुका है और अमेरिका ईरान की मुकम्मल नेवल ब्लॉकेड करने जा रहा है। खबरों के मुताबिक ये समुद्री नाकाबंदी
12 अप्रैल को इमीडिएट तौर पर दोपहर बाद शुरू भी हो चुकी है। ईरान को चारों तरफ से, या यूं कहें कि समंदर की हर तरफ से घेरा जा रहा है और यह कदम सबसे बड़ी जंग का इशारा बन सकता है। ज़रा खबर को डेप्थ में समझ लीजिए। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि ये नाकाबंदी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इसमें दूसरे मुल्क भी शामिल होंगे और ईरान को इस गैर कानूनी वसूली यानी एक्सटॉर्शन से मुनाफा कमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरे अखबार कह रहे हैं नाकेबंदी शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने अमरीकी नेवी को सख्त हुक्म दिया है कि इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद ऐसे हर जहाज़ को रोका जाए जिसने ईरान को टैक्स या चुंगी दी है, यानी ईरान को टैक्स देना अमेरिका को बर्दाश्त न होगा। ट्रंप ने इस्लामाबाद में हुई 21 घंटे की बातचीत पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि ईरान ने अपनी न्यूक्लियर हसरत छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनर और जेडी वेंस से मिली रिपोर्ट के बाद कहा कि एटमी ताकत ऐसे गैर भरोसेमंद और मुश्किल लोगों के हाथ में नहीं रहने दी जा सकती, यानी ईरान को न्यूक्लियर बम नहीं बनाने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने होर्मुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने का काम शुरू करने का ऐलान करते हुए खुली धमकी दी कि अगर किसी भी ईरानी ने हम पर या किसी अमन पसंद जहाज़ पर गोली चलाई तो उसे जहन्नुम पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और रडार सिस्टम पहले ही बेकार हो चुके हैं, उनके बड़े लीडर्स मारे जा चुके हैं और अब अमेरिका की मिलिट्री उस बचे कुचे ईरान को ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी हथियारों से पूरी तरह लोड है। दोस्तों, मेरा मानना है कि ट्रंप का ये नेवल ब्लॉकेड का ऐलान, ये धमकी सीधे तौर पर जंग का न्योता है। एक तरफ ईरान होर्मुज़ पर अपने कंट्रोल का दावा कर रहा है और दूसरी तरफ ट्रंप ने पूरे समंदर को घेरने की तैयारी कर ली है। टैक्स देने वाले जहाज़ों को जब्त करने का मतलब है कि अब समंदर में बारूद की बू और भी तेज़ होगी। ट्रंप की ये धमकी कि हम बचे कुचे ईरान को ख़त्म कर देंगे, ये बताती है कि वो किसी समझौते के मूड में नहीं है। अब देखना यह है कि क्या ईरान इस नाकेबंदी के आगे झुकता है या फिर होर्मुज़ का पानी पूरी दुनिया के लिए मौत का जाल बन जाता है। अब एक और खबर सुनिए। ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर एडवाइज़र अली अकबर वलायती का एक बड़ा बयान 12 अप्रैल को सामने आया है। वलायती ने साफ लफ्ज़ों में दुनिया को ये बता दिया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की चाबी आज भी मजबूती के साथ ईरान के हाथों में है। इतवार को अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में वलायती ने इस्लामाबाद टॉक्स का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान की डिप्लोमेसी की तारीख ट्रीटी ऑफ एर्ज़ुरुम से लेकर इस्लामाबाद की इस बातचीत तक सिर्फ एक ही मकसद पर टिकी है और वो है ईरान की हिफाजत। उन्होंने ईरान के सूबाए फ़ार्स की मशहूर अबू अल हयात वादी की मिसाल देते हुए समझाया कि जिस तरह उस तंग रास्ते ने तारीख़ में विदेशी घुसपैठियों को रास्ता नहीं दिया, उनका रास्ता रोका था, ठीक उसी तरह आज ईरान की ताकत ने होर्मुज़ के रास्ते पर अपना कब्ज़ा जमा रखा है। वलायती का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की उस नेवल ब्लॉकेड वाली धमकी का जवाब माना जा रहा है जिसमें अमेरिका ने होर्मुज़ को घेरने की बात कही थी। दोस्तों, मेरा मानना है कि अली अकबर वलायती का ये बयान साफ करता है कि ईरान किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। जहां ट्रंप इसे गैर कानूनी वसूली बता रहे हैं, वहीं ईरान इसे अपनी ज़मीन और समंदर की खुद मुख्तारी से जोड़कर देख रहा है। फ़िलहाल इस छोटे से वीडियो में 4 ख़ास खबरें थीं। मुझे लगा कि आप आखिर तक देखेंगे, हो सकता है आपने देखा हो। आज संडे है, कुछ स्टाफ को आराम दिया है, कुछ ख़ुद को भी देना है, लिहाजा वीडियो कम आए हैं, कम ही रहेंगे। माफ़ी चाहता हूँ जिन्हें बहुत इंतज़ार करवाया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप भी एक छुट्टी मनाएं। ईरान के लिए दुआ करें, हालात ठीक नहीं हैं, बातचीत टूट चुकी है। हो भी जाती डील तब भी टूट जाती, क्योंकि अमेरिका का रिकॉर्ड क्या है वो हमें और आपको सबको पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।